My main business is private coaching classes. I was running my business since last 35 years. When I was past 10 with 80%, I started classes. Means when I was learning in 11th standard, I started my 10th standard classes. For children, 10 standard. Means at the age of 16 years. This is all because of my gurus. And here is one guru, Yavalkar sir. When I was studied in 11th and 12th standard, I learned physics and chemistry from Yavalkar sir. And here is also Yavalkar sir. That Yavalkar sir was different. He is different. Now, मैं दोनों तीनों लैंग्वेज की यूज करता हूँ, ठीक है? आपको जो समझ में आए, मेरी थ्योरी थोड़ी अलग से है। शायद मैं आपका शेयर मार्केट के बारे में जो दृष्टिकोण है वो पूरा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ अपने बेस्ट प्लेयर बैठे हैं, सिद्धि जी और देशमुख जी बैठे, मेरी थ्योरी थोड़ी अलग है। मेरे स्टेटमेंट किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपके आँख खुलवाने वाले हैं, ठीक है? लास्ट जनवरी 2020 कोरोना के शुरू होने से 2 महीने पहले यावलकर सर जी की प्राइम एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, उनकी थ्योरी लर्न की, उनकी थ्योरी काफ़ी अच्छी थी और उससे मुझे रिवर्स ट्रेड पता चले, रिवर्स ट्रेड कैसा लेना है वो मुझे काफ़ी अच्छा है और उनके नोट्स में बार बार देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उससे काफ़ी मेरे समझ में आता और मेरे जो राज है मैं आपके पूरे सामने खोल दूंगा तो आपका दृष्टिकोण जो शेयर मार्केट के बारे में वो पूरा बदल जाएगा। पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शेयर मार्केट? आपको शेयर मार्केट में काम करने का है तो शेयर मार्केट के आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। अभी मैं टीचर हूं तो मुझे भी इसी प्रकार से जाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं बता देता हूं, डोंट वेस्ट आवर टाइम। शेयर मार्केट इज अ जायंट ओशन ऑफ मनी, ह्यूज ओशन ऑफ मनी और चेस ऑफ मनी। आपको चेस मालूम है, ठीक है? फिर आपका स्टडी जितना होगा, आप जितना उठा सकोगे उतना उठा सकते हो, इतनी मार्केट की ताकत है। अभी देखो, मुझे पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि मैं 10 साल का, अगले 10 साल का टारगेट लेके चल रहा हूं। मुझे पैसा क्यों कमाना है ये भी मुझे मालूम चाहिए। मैं तो पैसा कमा रहा हूं, लेकिन पैसा किस कारण कमाना है यही बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता। हाँ, तो देखो मैं उसका भी आंसर देता हूँ क्योंकि उसमें हमारा ज्यादा फिर आगे का मुझे तो उसके मेरे पास 4 कारण है मैं क्यों पैसा कमाना चाहता हूँ। पहला कारण है कि मैं एक लाइफस्टाइल से जीता हूँ, मैं एक लाइफस्टाइल से जीता हूँ। मेरी लाइफस्टाइल वही मेंटेन होनी चाहिए या इससे बेहतर होनी चाहिए। मेरी और मेरे बच्चों की या मेरे फैमिली की एक लाइफस्टाइल है। मैंने आज तक मैं बोलता हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी पुराने कपड़े पहने नहीं, ये मेरे पिताजी की कृपा है। हम चारों भाई थे, मैं छोटा था, मैंने कभी मेरे बड़े भाई का शर्ट भी नहीं पहना। शायद हमारे ड्रेस कम रहे होंगे, लेकिन मैंने कभी पुरानी चीज पहनी नहीं, ना कभी रास्ते पे चप्पल भी नहीं ली, ना कभी शर्ट भी मेरे पिताजी ने नहीं लेके दिया। मैंने हमेशा बचपन से बाटास की चप्पल यूज की, चाहे दूसरे कोई भी ब्रांड है, लेकिन पिताजी की ये मेरी कृपा है और उसके कारण मैं पिताजी को थैंक्स कि उन्होंने सबसे अच्छा कभी पुरानी किताबें नहीं पढ़ी। तो मेरा कर्तव्य बनता है मेरे लड़के को मैं नई किताबें खरीद दूंगा। मैं गवर्नमेंट, मेरा बच्चा जब 5th स्टैंडर्ड में गया या हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये स्कीम लाई कि बच्चों को फ्री किताबें बांटनी शुरू करेगी, ये गलत है, दिस इज वेरी रॉन्ग। मेरा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में था, उसको क्या समझता था, उससे बोला कि पिताजी मैं ये बुक्स नहीं लूंगा। मैंने कहा बेटा नहीं लेने का। मेरे पिताजी ने मुझे किताबें हर साल नई किताबें लाके दी, तो मेरा भी कर्तव्य मैं तुझे नई किताबें ही लाके दूं। एक मेरी लाइफस्टाइल मुझे मेंटेन करने की है। सेकंड,
मुझे बहुत सारी किताबें खरीदने की है। जो नॉलेज है, एक जिंदगी इनकम्प्लीट है। मैं इतना ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता हूं, लेकिन जितना मुझे ग्रहण करने का है, टाइम मुझे मिला है, ओके, मुझे लाइफस्टाइल मेंटेन करने की है, मुझे किताबें खरीदने के हैं, मुझे वो पढ़ने के हैं, इससे मुझे ट्रैवल करने का है। ये अपना इंडिया, अपना भारत इतना सुंदर है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसे मैंने 200 प्लेसेस मैंने मेरे डायरी में नोट डाउन किए हैं, उसमें से 25-30 मैंने देखे हैं, वो मुझे देखने के। मैं अमेरिका पहले नहीं जाऊंगा, मैं पहले जापान जाऊंगा, जहां हिरोशिमा और नागासाकी पे पहला एटम बॉम्ब का अटैक हुआ था। फिर बाद में अमेरिका देखने का सोचूंगा, लेकिन पहले मुझे इंडिया देखना है, फिर जापान देखना है। जापान देखना है वो अलग बात है, वो अलग लेक्चर होता है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर। तो मेरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की है, मुझे काफी बुक्स खरीदने के हैं, मुझे पढ़ने का है, काफी सीखने का है। हर एक छोटे बच्चों से भी सीखने को मिलता है कभी कभी, क्योंकि अभी जो बच्चे इतने स्मार्ट आ रहे हैं ना, तो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस रहता है ना। तो अपने पास भी जब हम छोटे थे तो हमारे पास भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वो इतने गजब के आंसर दे देते कभी कभी, ठीक है। और चौथा, मुझे सोशल वर्क करने में इंटरेस्ट है, तो कुछ पैसे मुझे डोनेट करने के हैं। तो ये 4 कारण है मेरे पैसे। मेरा लाइफस्टाइल मुझे मेंटेन करने का है, मुझे काफी सारी बुक्स खरीदने की है, ठीक है, मुझे इंडिया अक्रॉस ट्रैवल करने का है, ठीक है, और मुझे कुछ पैसे डोनेट करने के। अभी देखो मेरी मार्केट में शुरुआत कैसी। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मराठी फैमिली से आता हूं, लेकिन एक मराठी फैमिली की सोच होती है। तो मैं 10 मिनट करूंगा। तो मेरी फैमिली की एक मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पिताजी प्राइवेट मतलब सेमी गवर्नमेंट इसमें फॉरेस्ट में काम करते थे। मेरे दादाजी तो थे, वो भी टीचर थे संस्कृत के। तो उनकी वो सोच नहीं रहती थी जैसे बिजनेस माइंड होना चाहिए। फिर मैं मैथ्स टीचर होने के बाद में मेरी शुरुआत कैसे हुई, 2012 का दशहरा था। मेरे मिसेज ने बोला मुझे नया मोबाइल लेने का, तो मैं गया शॉप में, मोबाइल लिया 11 बजे थी सवेरे। तो उसने नया मोबाइल लिया, फिर सामने एक ज्वेलरी की दुकान थी, दशहरा था, तो बोले 1 ग्राम सोना ले लेंगे। तो मैंने 1 ग्राम सोना लिया। तो हमारा छोटे बंगले का काम चालू था, कंस्ट्रक्शन का काम। तो सोने की दुकान में गया, वो मालिक जो थे वो मेरे फ्रेंड थे, वो हमने 1 ग्राम सोना लिया। फिर वो मालिक क्या बोले कि आपके पास सर ज़्यादा पैसे है तो आप सोना खरीद लो, दिवाली के बाद सोना बढ़ने वाला है। ठीक है, मैंने सेंटेंस सुन लिया। 12 बजे घर आए, मैंने लोक सत्ता न्यूज़पेपर खोला, तो हेडलाइन थी, पेडनेकर ज्वेलर्स है ना मुंबई के, उनकी एक मुलाकात थी। तो वहां उन्होंने बताया था दिवाळी के बाद, मराठी में दिवाळीच्या नंतर सोन्याला झळाळी, ये स्टेटमेंट था, मुझे क्लियरली याद है। मतलब सोना बढ़ने वाला है। 2 कंफर्मेशन मिले। पहला कंफर्मेशन मिला वो सेठ ने बताया, दूसरा कंफर्मेशन मिला इनका न्यूज़पेपर का। मेरे बैंक से संबंध अच्छे थे। मेरा क्या था, बाकी लोगों को कैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 30% आप फिर बैंक पैसा देती है, पहला अपना खर्चा करो। मेरे संबंध अच्छे थे तो बैंक ने 2 स्टॉक में मेरे पैसे जमा कर दिए थे, 25 लाख रुपए। फिर मैंने सोचा कि अभी 1 महीना 2-3 महीने काम चालू रहने वाला था। 1 महीना काम कितना मटेरियल, सीमेंट कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा, हमें हर मंगल के दिन पेमेंट करने का वो कितना लगेगा, वो मैंने सब किया। और फिर मैंने 3 लाख बैंक से निकाले। पैसे किसके थे? मेरे नहीं थे, लोन के पैसे थे। वो बैंक ने एडवांस मुझे पे अकाउंट में पे किए थे। मैं गया, एक मराठी आदमी, मेरा दृष्टिकोण शेयर मार्केट तरफ कैसे इंटरेस्ट। फिर मैंने 3 लाख ले सेठ के पास गया, सर मुझे सोने का बिस्किट लेने का है। तो उन्होंने पहली बार, आज तक सोने के बिस्किट हमने किधर देखा? हिंदी सिनेमा में देखा। वो सोने की ब्रिफकेस उन्होंने दिखाई, अंदर लगे गए और सोने की ब्रिफकेस बिस्किट की बिस्किट दिखाई। मैंने पहली बार असली सोने के बिस्किट देखा, हाथ में लेके देखा। फिर उन्होंने क्या कहा, आपको बिस्किट चाहिए क्या कैडबरी चाहिए? मुझे शॉक लग गया, कैडबरी भी मिलती है? हाँ। तो बोले मैंने कहा कैडबरी बताओ। तो उन्होंने इतना बड़ा लंबा टुकड़ा सोने का टुकड़ा लेके आए। तो उस वक्त सोने का भाव चला था 26,500। तो मैंने डेयरिंग किया, मराठा आदमी, लेकिन अभी 2 कंफर्मेशन तो मिल गए थे। मैंने डेयरिंग किया और उसको कहा मुझे
2,80,000 के ये कैडबरी ले दो। उन्होंने एक बड़ा अड़कित्ता लाया, एक सीजर लाया, उससे कट कर दिया पूरा। और घर में भी मैं रह सकता, मेरा गार्डन फ्लैट था, मिसेस बाहर थी, बच्चा 12th में था, वो ट्यूशन को जाता था, मैं बाहर रहता था, तो घर में मुझे डर था कि इसको रखूं या नहीं रखूं, क्योंकि मुझे मालूम था ना, बाकी किसको नहीं, लेकिन अपने मन में डर रहता है कि अरे अपने घर में ये रखा है, तो मैं जेब में लेके रखता था कैडबरी को। 2 महीने वो कैडबरी मेरे जेब में थी, सचमुच मुझे कितना डर लगता था, लेकिन किस वजह, फिर बाद में दिवाली हो गई, सचमुच भाव बढ़ते गया, 27,000, 27,500, 28,000 और 28,400 रुपए आए। 17 दिसंबर 2012 को मैंने मन की कंफर्मेशन ली, अभी तू लालच में मत गिर, जो है वो दे डाली, और मैं सचमुच गया और वो दे डाली, मुझे 84,000 का प्रॉफिट हुआ। पहली बार ये मैथमेटिक्स का टीचर, मैं मैथमेटिक्स ये बुक्स में नहीं है, ये बुक्स में मुझे सीखने का नहीं मिला, तो फिर मैंने सोना बेचा, मुझे 84,000 वो मुझे बंगला कंस्ट्रक्शन में वो मुझे काम आए। फिर बाद में एक फ्रेंड मिला, उससे मुझे करेंसी ट्रेडिंग से मेरी शुरुआत हुई, उसने करेंसी सेगमेंट बताया, ये ऐसा होता है वैसा होता है, मैं सीखा। फिर उसके बाद में फिर मेरे एक टीचर थे, नासिक में एक पढ़ा था एक टीचर, वो उनकी थी थोड़ी अलग थी, वो फ्यूचर में काम करते थे, उनके डिमांड में 5-10 लाख रुपए थे और डेली ट्रेड लेते थे, उनकी थ्योरी ऐसी थी, वो ट्रेड करते थे, उनके साथ में 5-10 लोग साथ में बैठे थे। लेकिन क्या फ्यूचर में एक होता है, आपको मालूम नहीं कि आप फ्यूचर का जब ट्रेड लेते, आप जब स्टॉप लॉस लगाते, तो आपने टाटा मोटर्स का फ्यूचर बाय किया, तो टाटा मोटर्स का जो सीईओ है उसको दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है कि कितने लोगों ने टाटा मोटर्स का फ्यूचर बाय किया है और कितना स्टॉप लॉस लगाया है, और वो सब स्टॉप लॉस खा जाता है, फिर आगे बढ़ता है, सबको नुकसान पहुंचा जाता है और वो बढ़ता है।